तो अपना लड़कों को सूट सलवार बनाओ भैया, साड़ी बनाओ और अपना उन्हीं से काम करो। जो इल्जाम लगने लगाने वाली बात है वो तो वे दोनों ही जाने, क्योंकि वहाँ पे तीसरा पसंद तो कोई था नहीं। जो गलत हो उसको सजा मिले। जड़ तो हमारी उत्तर जी ही थे, न तो में आते, जब वे ही ना करते तो हमें भी प्रेरणा न मिलते, कोई भी नहीं जाता। सोचना पड़ता है कि लड़कियों को ले ना ले, पता नहीं कौन कैसा है। उस समय के स्ट्रगल करते करते वे खुद भी यहाँ तक आए, इंडस्ट्री को भी लाए, और हम भी कहीं ना कहीं उनका हमारे में यहाँ तक पहुँचाने में बहुत योगदान है। मन में एक डर जैसा हो जाएगा कि क्या हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो जाए। आज हमारे इंडस्ट्री को सब लोग सबकी नज़र से देख रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हैं कलाकार विनोद मलिक जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी, आपने मुझे बुलाया, यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। विनोद जी, आजकल मैटर चला हुआ है उत्तर कुमार को लेकर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? इल्ज़ाम लगे हैं, क्या उनके साथ सही हुआ या फिर गलत हुआ है? देखो जी, जो इल्ज़ाम लगने लगाने वाली बात है वो तो वे दोनों ही जाने, क्योंकि वहाँ पे तीसरा पसंद तो कोई था नहीं। ना ऐसे रिश्तों में या ऐसे मैटर में कोई बाहर का आदमी होता भी नहीं है, ये तो उन दोनों की है। और बाकी जो काम है वो हमारे कानून और संविधान का है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो अब ज़्यादा अच्छी तरह तो जांच पुलिस करेगी, उसके बाद में न्यायालय फैसला करेगा। न्यायालय पे हमें पूरा विश्वास है कि जो भी गलत होगा, भाई न्याय इंसाफ तो सबके लिए है, न्याय सबके लिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जो गलत हो उसको सज़ा मिले, और जो गलत नहीं है, जो सही है, तो उसको भाई उसका न्याय मिलना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, आप तो फिल्म लाइन से जुड़े हुए हो, आप डायरेक्टर भी हो, प्रोड्यूस भी आप फिल्में करते हो, आप भी लड़कियों को लेते हैं अपने उसमें जी। तो अब कुछ विचार ऐसा नहीं आ रहा इस केस को देख के कि भाई इस एक्टर को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? विचार तो जी ऐसा है, देखो मामला इतना गंभीर हो गया कि अगर अब तो हम खुद भी डरने लगे इन चीज़ों से कि एक आदमी ने हरियाणवी इंडस्ट्री को उठा के लेके आया, जबकि हमें कोई नहीं जानता था। और हम सारी टीम, आज जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर भी, कोई किसी को मान लो, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के है तो उनसे ही शुरू। जड़ तो हमारी उत्तर जी ही थे, न तो में आते, जब वे ही ना करते तो हमें भी प्रेरणा न मिलते, कोई भी नहीं जाता। हम हो, कोई भी हो, इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, तो यानी कि वे हमारा बरगद है, बड़ा पेड़ है। उनके इतनी सारे शाखाएं फूटी, अब कोई चले गए, कोई छोड़ गए, कोई कैसे क्या, किसी ने अपने अलग अलग प्रोडक्शन बना लिए सब लोगों ने। लेकिन अब तक इतनी लंबी पारी खेलने के बाद में उत्तर जी के साथ में यहाँ आके इस मोड़ पे जीवन के, जबकि अब तो ढलाव पे है हम लोग, हमारी उम्र हो गई है, तो अब तो हम ये अपना जो भी राजकाज है अपना दूसरों को दे के जाएंगे, क्योंकि भाई अब रिटायरमेंट के नज़दीक है। लेकिन इन चीज़ों से हमारे भी मन में ऐसा डर बैठ गया है कि सोचना पड़ता है कि लड़कियों को ले ना ले, पता नहीं कौन कैसा है। क्योंकि जब इतने बड़े आदमी पे हो गया तो हम तो छोटे मोटे से हैं, हमारी तो कहीं कोई सुनवाई भी नहीं होगी। उत्तर कुमार उस टाइम इस लाइन में आए थे जब सीढ़ियाँ चलती थी। धागड़ छोरा मूवी देखने के बाद इतने लोग कलाकार बने हैं, कहीं ना कहीं सर आप भी उस धागड़ छोरा फिल्म को देखकर आपके अंदर भी जुनून इस लाइन का आया होगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। मतलब सबकी शुरुआत वहीं से हुई थी। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, धाकड़ छोरा से पहले 2 फिल्में हमारी और बनी थी, जो मीनाक्षी सिनेमा पे चली थी। सुभाष चंद्र जी का है वो सिनेमा हॉल है, और वहाँ पे चली थी। सबसे पहले बनाई थी हमने बावली, लेकिन वो इतनी हिट नहीं हुई हमारी। उनके बाद में 2-3 फिल्में होने के बाद में जब धाकड़ छोरा आई है फिल्म, तो और जब से सीडी जाने लगी, फिर डीवीडी जाने लगी, फिर मेमोरी कार्ड होने लगे, लोग डाउनलोड कराने लगे, और अब तो इंटरनेट हो गया, अब तो ऑनलाइन हो गया सारा सिस्टम। तो उस समय के स्ट्रगल करते करते वे खुद भी यहाँ तक आए, इंडस्ट्री को भी लाए, और हम भी कहीं ना कहीं उनका हमारे में यहाँ तक पहुँचाने में बहुत योगदान है। भले ही वे दूर हो, लेकिन एक प्रेरणा होती है। प्रेरणा लोग प्रधानमंत्री से भी लेते हैं, महात्मा गांधी से भी लेते हैं। आज महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उनके विचारों पे तो चलते हैं। तो उस हिसाब को देखते हुए कि उन्होंने इतना योगदान दिया है, इस फिल्म इंडस्ट्री को उठाया है, एक हमारे देहाती बूढ़े एक अलग से मतलब हमारे देश के पटल पे कहीं ना कहीं जो आज दिखाई देता है वो उन्हीं की बदौलत है। और अच्छा या बुरा जैसा भी है जी, देखो वो तो कानून बता गए, उन दोनों को पता होगा। लेकिन अगर इस चीज़ से हमारी इंडस्ट्री पे इतना फर्क पड़ेगा, हम पे नहीं, उन पे ही नहीं, और सभी लोगों के मन में एक डर जैसा हो जाएगा कि क्या हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते।
और अगर इन केस अगर ऐसा हो गया, अब इस डर की वजह से जो नए बच्चे जो इंडस्ट्री में आना चाह रहे थे, या मतलब मैं भी चाहते हैं कि हम भी अपना करियर बनाए, चाहे बड़े घर से हो चाहे छोटे घर से हो। ज़्यादातर तो हमारे पास सब लोग छोटे ही घरों से बिलोंग करते हैं कि हम सोचते हैं कि छोटे से बड़े बनेंगे, लेकिन अब इस डर की वजह से उनका भी करियर रुक जाएगा, क्योंकि एक आदमी की या एक लड़की की या उनकी वजह से कितने हजारों लाखों लोग जो इस इंडस्ट्री में से हो गए गुजरते और उनमें से बड़े बड़े स्टार्स बनते। तो मुझे लगता है शायद ये तरक्की एक ब्रेकर का काम करेगी, एक रुकावट पैदा। देखो जी, सब तो एक जैसे नहीं होते, ना तो लड़के होते ना लड़कियां होती, ना फिल्म कंपनी वाले नहीं होते। हम भी अपने परिवार की तरह बच्चों की तरह रखते हैं सबको। और जहाँ तक मैंने देखा है, मैं लगभग सभी के सेट पे काम कर चुका हूँ, तो वहाँ पे हम एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। बल्कि मैं तो अपने घर पे भी इतना खुश नहीं रहता जितना मैं अपने मतलब शूटिंग पे जाके खुश रहता। फिल्म परिवार के साथ? हाँ, फिल्मी परिवार के साथ में वहाँ पे जो मतलब हमारा बिल्कुल ऐसे परिवार के जैसे शादी में कहीं आए हुए हैं, वो सारे परिवार जैसे बरसों पहले लोग इकट्ठे होते थे, साथ में खाना, साथ में रहना, साथ में वो शूट टाइम खत्म होते ही सारी चीज बिल्कुल एक परिवार की तरह रहते हैं। लेकिन अब हमारे भी मन में वो कहीं ना कहीं वो कसक रहेगी। और रही बात लड़कियों को रिप्लेस करने की, देखो जी कितने वीडियोज वगैरह आते हैं, आप भी देखते होंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग हिट भी है इन्हीं चीज़ों पे कि शायद इसी डर की वजह से, शायद पैसे कम होने की वजह से, बजट कम होने की वजह से वे लड़कों को ही लड़कियों के कपड़े पहना के उनसे काम चला लेते हैं। तो अगर ऐसा ही यही डर, यही माहौल हमारे मन में बना रहा या फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे इस तरह का डर बन गया, तो फिर तो हमें भी यही ऑप्शन करना पड़ेगा, अपना लड़कों को सूट सलवार बनाओ भैया, साड़ी बनाओ और अपना उन्हीं से काम करो। और क्या करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम से कम उनसे ये डर तो नहीं है कि ऐसा इस तरह का तो डर नहीं होगा कि भाई वो हमारे पे ऐसा कर देंगे। और मैं आपको बताऊं, हमारे देश में तो खासकर है तो पूरी दुनिया में मर्द की कोई कीमत ही नहीं होती बेचारे की। मर्द तो उसके तो सिर्फ पैदा होने की खुशी होती है, बाकी तो वो कोल्हू का बैल बना रहता है सारी जिंदगी। सारे इल्जाम मर्दों पे, सारे कानून मर्दों पे, वो कुछ करे तब भी बुरा, ना कुछ करे तब भी बुरा, वो औरों के सहयोग कर दे तब भी बुरा, ना करे कि कुछ करता नहीं हमारे लिए। तो सारी चीज़ें हमारे पे ही थोपी जाती है। मैं तो आपके थ्रू, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक भी ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सभी करते हैं जी, हम भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रखो। अगर कानून में या समाज में या ऐसा भेदभाव या मतभेद होगा, आजकल लोग शादियां करते हुए भी डर रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि छूट छुटाव ज्यादा हो रहा है, मामला छूट छुटाव ज्यादा हो रहा है। एक बार शादी होते फिर उन पे केस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये तो एक कमाने का जरिया सा बना लिया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। शादी हमारा संस्कार है, 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता था, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है। अब जब शादी करते हुए भी लोग डरते हैं, जबकि वो हमारी बीवी है, हमारे घर में रहती है, परिवार के समाज के सामने हमारे से शादी हो गया है, उससे डर लगा, ये तो अन्नव है, इनसे क्यों नहीं डरेंगे हम। तो सरकार को भी थोड़ा ये सोचना चाहिए कि मर्द भी होते हैं। मुझे लगता है लगभग 70% सरकार के टैक्स में, इनकम टैक्स में हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं इन चीज़ों में। महिलाएं तो बहुत कम है जो वर्किंग है, या भाई वो ज़्यादातर तो घरेलू ही रहती है, पर इतना वो टैक्स पेयर नहीं होंगे जितने हम टैक्स पेयर। तो सरकार को हमारे लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए, मर्दों के लिए भी, कि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो आपको टैक्स कहाँ से मिलेगा। यही समझ लो, वैल्यू तो हमारी कुछ करो ना करो, पर इतना तो समझ लो कि तुम्हारे काम के, तुम्हारे कमाने वाले हैं हम, तो हमारा तो थोड़ा ध्यान तो रखो हमारा भी। बिल्कुल मलिक जी, आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती समय निकाला और आप दिल्ली से चलकर परी चौक नोएडा तक आप पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो आपका वो है कि देखो जो बात है अपने मन की सबको रखनी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी फिल्म इंडस्ट्रियों में, भैया गलत या सही जो भी है थोड़ा सा ध्यान रखो। हमारी भी इज्जत है, रेपुटेशन है, आपकी भी है, सभी की है। तो सभी लोग, कोई भी ऐसा ना करे कि जिससे कि बाद में ये इतना शोर शराबा हो। आज हमारे इंडस्ट्री को सब लोग शक की नज़र से देख रहे हैं, हरियाणा वाले, और मजाक भी मतलब वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इनकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। ऐसा पहली बार ट्रेजेडी हुई है ऐसी, नहीं तो इतने 30-35 साल के उनके करियर में आज तक कहीं दाग हमने तो देखा नहीं, ना सुना, ना आपने भी नहीं सुना होगा, ना किसी हमने कहीं रिकॉर्डिंग पे या कहीं किसी चैनल पे इंटरव्यूज में या कुछ भी नहीं। जो भी आते हैं ठीक ठाक होते हैं। अब जो बाकी ये तो विचाराधीन है कोर्ट में, भाई ये कोर्ट के अधीन है, कानून का मामला है, जैसे होगा भाई सर्वमान्य है सभी के लिए। नमस्कार।